जब दलितों के साथ उनकी जात का नाम लेकर उनको बुरा भला कहा जाता था, उस वक्त तो किसी को धरने प्रदर्शन याद नहीं आए। आज अगर सवर्ण जातियों के ऊपर ये चीज आ गई तो उनको धरने प्रदर्शन याद आ रहे हैं। भाई सवाल ये है कि कानून बन रहा है, उसमें बुराई क्या है? पूरे देश के ऊपर ये 15% ब्राह्मण राज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब वही बैठे हैं, सवर्ण जात के लोग। दलित उसमें कहीं कहीं मिलेगा आपको, मुसलमान तो है ही नहीं। जो SC ST के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जनरल को सीधे धमकी देते हैं कि अगर आप मुझे कुछ बोलोगे तो मैं आप पे केस करवा दूंगा। एक्शन का रिएक्शन है। 65 साल तक उन्होंने भी यही किया दलितों के साथ इतना हुआ है, इससे भी ज्यादा हुआ है। JNU में जो नारे लग रहे हैं वो ठीक है, ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ये ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे इसलिए लग रहे हैं, आप देखिए ना, यादव को क्या चुटिया रखने का अधिकार नहीं? अरे सर, पूरा कथावाचन करने का अधिकार? मैं करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ऐसे हम बात कर रहा हूँ। ये करंट ही तो है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, जैसे कि अगर हम UGC की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसके बाद भी बवाल थम नहीं रहा है। प्रोटेस्ट करने JNU के जो छात्र हैं वो निकल रहे हैं सड़कों पर। मेरा आपसे सवाल है कि UGC का जो नया कानून आने वाला था या जो रोक लगी है, उसको लेकर आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है? रोक कहाँ लगी है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगा दी? नहीं लगाई है। कैसे? यही तो चीजें आप लोग करते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई के लिए है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस पर। अगर स्टे भी नहीं लगाए, अगर कुछ देखेगा वो उसमें कि भाई हाँ ये चीज आगे पीछे होनी चाहिए, तो उसकी सलाह देगा सरकार को और सरकार उसको मानेगी। सवाल ये है सबसे बड़ा, देखिए एक चीज को आप देखिए, जब दलितों के साथ उनकी जात का नाम लेकर उनको बुरा भला कहा जाता था कि तू फला है, तू फला है, उस वक्त तो किसी को धरने प्रदर्शन याद नहीं आए। आज अगर सवर्ण जातियों के ऊपर ये चीज आ गई तो उनको धरने प्रदर्शन याद आ रहे हैं। भाई सवाल ये है कि कानून बन रहा है, उसमें बुराई क्या है? मैं तो नहीं मानता उसमें कोई बुराई। तो आरक्षण भी सिर्फ 10 साल तक था, आज भी आरक्षण के नाम पर बहुत सारे बवाल काटे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी देखी जाती हैं चीजें जो नहीं होनी चाहिए। JNU में नारा लग रहा है कि ब्राह्मणवादी से आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद देश छोड़ो, ऐसे नारे लगाने चाहिए आरक्षण के अड़ में। मुझे बताइए, पूरे देश के ऊपर ये 15% ब्राह्मण राज कर रहे हैं, पूरे देश के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब वही बैठे हैं, सवर्ण जात के लोग। देखो आप, दलित उसमें कहीं कहीं मिलेगा आपको, मुसलमान तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए उसको, तो दलित कहीं कहीं मिलेगा। तो जब सत्ता की मलाई चाट रहे हैं ये लोग, अगर उस सत्ता के अंधकार में आकर किसी के साथ भी गलत होता है या करते हैं तो क्या उस पर कानून नहीं बनना चाहिए? नहीं, आप बताइए ना, आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ ना क्या चाह रहे हैं कि होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए को किसी के ऊपर अभद्रता के साथ क्यों बोले, उसकी जात पर, उसके मजहब पर क्यों बोले। और जो SC ST के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जनरल को सीधे धमकी देते हैं कि अगर आप मुझे कुछ बोलोगे तो मैं आप पे केस करवा दूंगा, वो सही होता है? ये तो होता ही है, कानून का दुरुपयोग तो होता ही है। फिर कर तो रहे हैं ना लोग, आप मुझे बताइए, निर्भया केस के बाद, दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद रेप के ऊपर एक सख्त कानून बना था। क्या रेप होने बंद हो गए? नहीं। फिर तो कानून बनने के बाद तो ये तो होंगी, दुरुपयोग तो होता ही होगा। मतलब आप दलितों के साथ हैं? नहीं, मैं दलितों के साथ नहीं हूँ, मैं देश के संविधान के साथ हूँ। अगर कोई कानून बनता है ऐसा, किसी को भी जाति का नाम लेकर या उसका धर्म का नाम लेकर उसको प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, वो सवर्ण जाति हो या दलित हो या कोई भी हो। तो सर, सवर्ण या ब्राह्मण जो भी है, सवर्ण में जितने भी कास्ट आते हैं, उनको बार बार गंदे वर्ड इस्तेमाल करना, आप JNU में चले जाइए, आपको फील नहीं होगा कि आप सवर्ण से, आपको भगाने तक पे आ जाते हैं। नारे, इतने गंदे गंदे नारे प्रोटेस्ट में लगाए जा रहे हैं। एक्शन का रिएक्शन है। 65 साल तक उन्होंने भी यही किया दलितों के साथ। अच्छा, दलितों के साथ इतना हुआ है? इससे भी ज्यादा हुआ है। JNU में जो नारे लग रहे हैं वो ठीक है, ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ये ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे इसलिए लग रहे हैं, आप देखिए ना, यादव को क्या चुटिया रखने का अधिकार नहीं? अरे सर, पूरा कथावाचन करने का अधिकार? मैं करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ऐसे हम बात कर रहा हूँ। ये करंट ही तो है, ये मैं कोई आपको 10 साल पुरानी बात थोड़ी बता रहा हूँ। मतलब आपके हिसाब से जो JNU में नारे लग रहे हैं, वो सही लग रहे हैं ना? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, अभद्रता के साथ किसी को भी ना पुकारा जाए, ना दलित सवर्ण को पुकारे, ना सवर्ण दलित को पुकारे। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें धर्म से कोई लेना देना है, ना कोई धर्म को पढ़ना चाहता है, ना कोई धर्म को जानना चाहता है। आरक्षण को लेकर के आपका क्या कहना है? आरक्षण तो जो देश के संविधान ने दिया है, भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान जिस को आरक्षण की बात कही है, उसको मिल ही रहा है, मिलना चाहिए। अच्छा, आरक्षण मिलना चाहिए लोगों को। फिर सवर्णों के साथ क्या होना चाहिए?
भाई जो आदमी पहले से उत्पन्न है, जो आदमी पहले से सत्ता की मलाई चाट रहा है, उसके साथ क्या होगा? 7 लोगों से थोड़ी नहीं, और भी तो लोग हैं स्वर्ण में। स्वर्ण में सिर्फ वही तो नहीं है ना सर, भाई वो भी आवाज कोई सत्ता में बैठा है, हमें वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे घर वाले नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं है, लेकिन सवर्ण होने की वजह से आज उनको भुगतना पड़ रहा है ना सुनिए सड़कों मेरी पर। बात। जो लोग ऐसे हैं जिनको सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है और वो ब्राह्मण है या सवर्ण जाति से आते हैं, उनको भी दलितों के साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए ना अपनी। उठा तो रहे हैं, यूजीसी UGC कह रहे के खिलाफ यूजीसी बैक, यूजीसी बैक। वो यूजीसी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? वो ये कहें कि हमें हमारा अधिकार मिले, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार मिले, वो बात ये करनी चाहिए ना। आप सवर्णों के साथ हैं, आप सवर्णों के साथ मिलकर आवाज अगर वो अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार की बात करेंगे, मैं साथ हूं उनके। यूजीसी के साथ हैं, नहीं, यूजीसी में UGC कानून बैक आना होने के चाहिए। साथ है? नहीं, बैक नहीं होना चाहिए, कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, यूजीसी का अगर नया कानून आ जाता है तो मुझे ये बताइए कि आपका क्या फायदा होगा? नहीं, नुकसान क्या है मेरा अगर आ जाएगा तो? नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं कि आना चाहिए? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक मिसाल है, हालांकि वो जोक है कि एक कुबड़े से किसी ने कहा था कि भाई तू क्या चाहता है, तेरी पीठ ठीक हो जाए या ये चाहता है कि सारे के सारे कुबड़े हो जाएं? तो उसने जलिश में आकर, क्योंकि लोग उसको चिढ़ाते थे कुबड़ा कहकर, उसने कहा मैं तो ये चाहता हूँ सारे ऐसे ही हो जाएं, ताकि जिस नजर से वो मुझे देख रहे हैं मैं भी उसी नजर से उनको देखूं। तो कानून तो आना चाहिए ताकि दलित भी फिर उसी नजर से सवर्ण को देखे, जिस नजर से सवर्ण देखते आए हैं दलितों को आज तक। अगर ऐसा होता तो सर मुझे लगता है कि आज भारत देश में दलित भी सही से नहीं रह पाता, और कुछ ऐसे दलित लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं सवर्णों का, साथ देते हैं, लेकिन आप जिस तरीके का बयान दे रहे हैं मुझे लगता है इससे लोग गुस्सा भी करेंगे। मैं एक बयान दिखा रही हूँ आपको। हाँ, मैं एक बयान जो दलितों के हितैषी अपने आप को बताते हैं, नाम है उनका सांसद चंद्रशेखर। ठीक, इन्होंने कहा कि अगर ये यूजीसी का फैसला वापस लिया गया तो हम बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे, मुट्ठी भर लोगों के लिए फैसला नहीं बदलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या सवर्ण के जितने भी लोग हैं वो मुट्ठी भर हैं? एक सांसद के तौर पर ऐसा बयान देना चाहिए? 15% तो मुट्ठी भर ही होता है। मतलब आप सवर्णों को सीधे कह रहे मुट्ठी भर है? मुट्ठी भर तो होते ही है, 15% तो मुट्ठी भर ही होता है। अच्छा, उसको आप क्या बोलते हैं, इसको ऐसे थोड़े कह देंगे ज्यादा होता है। मतलब मुट्ठी भर लोगों को जीने का अधिकार नहीं है ना? अरे मुट्ठी भर लोग ही जी रहे हैं। अच्छा, कैसे? और लोग तो जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी काट रहे हैं फिर और लोग आरक्षण का फायदा उठा के जिंदगी काट रहे हैं सर। कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते जब। और लोग आरक्षण का फायदा जिंदगी उठा के काट रहे हैं। हम लोग जाते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, हमें भुगतना पड़ता है आरक्षण के नाम पर, हमें भुगतना पड़ता है, हम जानते हैं। नहीं सर, देखिए, अगर ऊपर वाले ने आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया तो उसमें किसी दलित का क्या दोष है? दलित का दोष नहीं है सर। कानून का दोष है। आप फिर वही बात कर रहे हैं, ना आप बताइए। फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं सर, कानून ये होना चाहिए जिसमें ना तो हमारा दलित मरे ना सवर्ण के लोग मरे, कानून ये होना चाहिए। आरक्षण की वजह से हमारे घर में कई ऐसे लोग हैं जिनका करियर बर्बाद हुआ, दाव पे लगता है सर। इतने नंबर लाने पड़ते, लेकिन हम जनरल कैटेगरी में हमें पीछे जाना पड़ता है। नहीं, आपको क्या लगता है जनरल कैटेगरी के लोग नौकरियों में नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल। कारोबार में नहीं है? आप नहीं मानते? अच्छा जीवन यापन आप नहीं नहीं कर रहे? मानते कि दलित लोग आरक्षण का फायदा उठा के हमसे आगे चले जाते हैं? देखिए, ये भी वही सोच है जो दलितों की है कि आरक्षण में हम आ ही जाएंगे। नहीं सर, आप भी सरकार की मलाई चाटने में लगे हुए हैं। अरे ना आप तो मेरा कारोबार सरकार कीजिए से ना। कोई रिश्ता, ना मैं सरकार की जनरल सत्ता का कैटेगरी मलाई तो चाटना चाहिए। जनरल चाहती हूँ। मैं वही कह रही हूँ जो सही सुनिए, है। हम मुसलमान होकर हम सरकार से कुछ भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम यही तो- चीज आपको पहले बोलनी हम तो चाहिए। सिर्फ ये चाहते हैं कि देश में अमन रहे, मुसलमान अपना जीवन यापन खुद कर लेता है, हमें नहीं चाहिए सरकार की मलाई। ये तो आप लोग हैं कि जनरल होकर भी चाहिए, सवर्ण होकर भी चाहिए, दलित बिल्कुल होकर भी चाहिए। चाहिए। अपने हक की बात, सब चाहिए। अपने हक की बात करना गलत कहाँ है सर? अपने हमें हक की बात मुसलमान को कहाँ है? हाँ। मुसलमान को तो है ही नहीं। अरे बहुत है। धर्म के नाम पर आरक्षण कहाँ है? कहीं भी नहीं है। चलिए, कुछ मुस्लिम- स्टेट ने दिया था, उस पर मुखालफत हो रही है, हाँ। उस पर मुखालफत हो रही है। चलिए, फिलहाल इनकी बातों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। जय हिंद।